52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया। जंग आज़ादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आज़ाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आज़ाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे। तो जंग आज़ादी में तो आपका योगदान नहीं रहा। और जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिल करके फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेईमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहें तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो इनका तो कोई जवाब नहीं आएगा। आज के बारे में आप कह सकते हो, आज के बारे में आप बात करो तो समझ में आएगा। नहीं, 100 वर्ष का इतिहास बता रहे हैं कि मैं 100 वर्ष के इतिहास का बता रहा हूँ ना। 52 साल तो झंडा ही नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। 52 साल झंडा नहीं फहराया। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल से बड़ा देशभक्त तो नहीं कोई दिखाई देता होगा आपको। उन्होंने बैन किया था। और जो सरदार पटेल ने बैन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के तहत बैन किया था, उसके अंदर इनके सारे क्रियाकलापों का उजागर किया था। कांग्रेस के समय से ही लगातार चीजें चलती आ रही हैं, लगातार तो कांग्रेस का उस समय शासन रहा। तो अगर इस तरह की चीजें होती तो अगर इस तरह की चीजें होती करा था ना। बता तो रहा हूँ, 52 साल झंडा नहीं फहराया। पूछो क्यों नहीं फहराया आपने झंडा भाई? 52 साल तो आपको तिरंगे से मतलब ही नहीं था। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम ऐसे देश के साथ में अब कोई आगे की चीजें नहीं करें। अरे भाई, आपने पीछे की क्यों करी? आपने ऑपरेशन खत्म क्यों करा? आपने शुरू क्यों किया था फिर खत्म क्यों कर दिया? या तो पीओके पे झंडा लहरा के आते। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आप पीओके पे झंडा लहरा के आते, हमारी समझ में आता कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया। आपने करा कुछ नहीं। बिलावजट अपनी 56 इंच की छाती उस ट्रंप को भी दिखा दो, उस ट्रंप को भी दिखा दो जो रोज आपको धमकाता है। 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है, लेकिन आंख तो दिखाओ, ट्रंप को तो आंख दिखा दो। ट्रंप से किस बात का डर हो रहा है? भारत जो है, कह रहे हैं कि भारत जो है परमाणु की धमकियां नहीं सहेगा। तो आप कोई पहले आदमी हो के जो बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल चुके हैं, उससे पहले इंदिरा जी ने करके दिखा दिया था, 2 टुकड़े करके दिखा दिए थे। आपने तो कुछ नहीं किया ना। आप तो सिर्फ बोलते हो, लोगों के सामने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हो। अब लोग समझ गए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.